राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बिमला बाथम जी और विधायक मंजू सिवाज जी दोनों हमारे साथ हैं। दोनों से एक-एक करके बात करेंगे। मैडम, आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम चल रहे हैं, आपको लग रहा है कि 2024 का रास्ता इससे आसान हो जाएगा? देखिए, नारी शक्ति जैसा आपने कहा है, तो नारी शक्ति का मतलब क्या है कि शक्ति को आगे ले जाना, और हम लोग सब हमारे आदरणीय मोदी जी को आगे ले जाने के लिए ही ये सब सम्मेलन हो रहे हैं। और 2024 का रास्ता बिल्कुल साफ है, क्लियर मेजोरिटी से हम लोग आएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन देखिए, वो तो विरोधी पार्टियां हैं, और वो नहीं बनेंगी तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो वो तो अपना राजनीति है, राजनीति अपनी अपनी सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से लोग कहते हैं कि महिलाओं के लिए तो हमने भी बहुत कुछ किया, बीजेपी इतना कहाँ कर रही है? नहीं, क्या किया उन्होंने, क्या किया बताएं, वो अपनी बात रखें, कभी डिबेट कर लें। जितना हमारे मोदी जी ने, योगी जी ने किया है, उतना तो कभी सोचा नहीं था इन लोगों ने, कभी सोचे नहीं। जो जहाँ सोच हमारे योगी जी और मोदी जी की जाती है, वहां तो इनके छू नहीं पाते हैं उस सोच को। जो भाई आप देखिए, महिलाओं के लिए सारी स्कीमें, महिलाओं के लिए आप देखिए सारे, जो आप चाहे हाउसिंग की स्कीम हो, चाहे उज्ज्वला हो, चाहे सौभाग्य मीटर वाली योजना हो, चाहे कोई भी योजना हो, सारी महिलाओं के नाम से। इवन की राशन कार्ड तक महिलाओं के नाम से है। तो सशक्तिकरण का असली मतलब तो हमारे मोदी जी ने बताया है, और उन्होंने बताया नहीं, उन्होंने करके दिखाया है। तो कहाँ एनडीए अलायंस की बात छोड़ दीजिए आप, वो तो चूंकि विरोधी हैं इसलिए कुछ न कुछ कहना उनको है, तो कुछ न कुछ कहते रहते हैं। अब जैसे गठबंधन में आप देख रहे हैं कि दरार चल रही है, अखिलेश यादव के कुछ बयान आए, कांग्रेस की तरफ से कुछ बयान आए, और बयानबाजी भी ऐसी हुई कि जो शायद राजनीति में इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। नहीं, तो वो तो होना ही था, वो तो होने था। इतना कहाँ ये लोग सब संभाल पाएंगे, अभी तो कुछ नहीं। अभी तो जब सीटों का बंटवारा होगा तब देखिएगा आप, तब इनके सब असलियत सब सामने आएगी। नहीं चल सकता गठबंधन। अच्छा, अखिलेश यादव ने देखा कि गुजरात गए थे दर्शन करने के लिए। नहीं, तो वो तो खैर देखिए, सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते हैं ना वो लोग, तो दर्शन वर्शन तो करते रहते हैं, क्योंकि आगे चुनाव में लड़ना है। उन्हें पता कि 80% जनता कहाँ की है, तो सबको मोहना है ना, तो वो तो जाते रहेंगे। वो तो अच्छा, 33% जो आरक्षण वाली बात है, महिलाएं किस तरीके से, आप जा रही हैं तमाम महिलाओं से मिलनी है, जगह जगह कार्यक्रम है? भाई साहब बंद कर लो। नहीं, देखिए 33% आरक्षण मिला है, तो आरक्षण 2024 में तो अभी नहीं संभव है, क्योंकि बहुत जल्दी है, क्योंकि बहुत प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। लेकिन इससे बहुत फायदा होगा। सबसे बड़ी बात तो 33%, और हमारी पार्टी में तो वैसे 33% महिलाओं को है, संगठन में भी है। तो इसमें तो मोदी जी की बहुत दिन से इच्छा थी, बहुत अरसे जब से वो इस कुर्सी पर बैठे हैं, 9 साल 10 साल पुरानी इच्छा है ये, कि वो महिलाओं को आरक्षण दें। और आपको ध्यान होगा, सुषमा स्वराज ने जब पटल पर रखा था बिल, और जब लीडर अपोजिशन थी और राज्यसभा से पास भी हो गया था, तब इन्होंने मुलायम सिंह जी ने और लालू जी ने विरोध किया था। तो कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस ने उसका विरोध किया था, नहीं वो लागू हो पाया था। लेकिन अब मोदी जी ने तो ऐतिहासिक काम कर दिया ना, इसको लागू करके। कांग्रेस आपको लगता है कि मतलब कहते रहे, बस कहते रहे? देखिए ना, कहते रहे, कहाँ कुछ किया। इतने साल 10 साल रहे वो लोग कुर्सी पर, लेकिन कुछ नहीं किया। शिवपाल यादव ने आरोप लगाया है कि जो बीजेपी के एमएलए और एमएलसी हैं, ये सिफारिश करने पे कमीशन की बात कर रहे हैं। ये सब बेकार की बातें हैं, सब विरोधी पक्ष की बातें हैं, कुछ इसमें सच्चाई नहीं है। कुछ सच्चाई नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मंजू सिवाजी हैं, विधायक हैं। मंजू जी, आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए, आप तो विधायक बन गए और 33% आरक्षण वाली बात होगी तो लगता है कि और भी ज्यादा महिलाएं। बिल्कुल, देखिए मैं तो जिस समय बनी थी तब की बात अलग थी, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि आने वाले समय में 33% आरक्षण का महिलाओं को लाभ मिलेगा, और निश्चित ही बहुत अधिक संख्या में महिलाएं विधायक और सांसद बनेंगी। और जितनी संवेदनशीलता के साथ महिलाएं सोचती हैं, तो उसका फायदा जरूर नीचे तक जाएगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और मैं धन्यवाद देती हूँ आदरणीय मोदी जी को कि उन्होंने 9.5 साल महिलाओं को मजबूत करा। पहले आप याद करिए, कितनी महिलाएं बैंक जा पाती थी, कितनी महिलाएं समूह बना के काम कर पाती थी, कितनी महिलाओं के नाम पे जमीन के बैनामे हो पाते थे, या जमीन जो घर बना तो उनके नाम पे हो पाता था। कहीं ना कहीं बैकफुट पे थी महिलाएं। आदरणीय मोदी जी ने महिलाओं को उनकी ताकत दिलवाई और उनको एहसास कराया कि आप भी समाज में बराबर हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और निश्चित ही जब महिलाएं पॉलिटिक्स में आगे आती हैं, तो पॉलिटिक्स में तो कुछ ही महिलाएं आगे आएंगी, कुछ सैकड़ों की संख्या में,
लेकिन उनको देखकर जो समाज में जागृति होगी, उससे बहुत सारी महिलाएं एंटरप्रेन्योर बनेंगी, पढ़ेंगी, लिखेंगी, आगे बढ़ेंगी, छोटा बिजनेस करेंगी, बड़ा बिजनेस करेंगी, जो जॉब में जाने वाली हैं जॉब में जाएंगी, तो निश्चित ही उससे समाज में परिवर्तन आने वाला है। और जब हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं और उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करता है, तो उत्तर प्रदेश की जो 13 करोड़ महिलाएं हैं उनको हम नहीं भूल सकते। मैं तो उत्तर प्रदेश की ही बात करूंगी। आज मेरे गांव की महिलाएं भी सशक्त हो रही हैं और गांव की महिला भी ये सोच रही है कि मैं आर्थिक रूप से कैसे अपने पैरों पे खड़ी हूँ। शिवपाल यादव की अगर मैं बात करूं तो शिवपाल यादव ने एक आरोप लगाया है, जो बीजेपी के एमपी और एमएलए हैं वो सिफारिश करने पे कमीशन ले रहे हैं। आप भी एमएलए हैं। एक्चुअली क्या है ना कि वो कभी कभी एकदम उनको सपने आ जाते हैं। अभी वो थोड़ा सदन में चला था ना कि इंडस्ट्रियलिस्ट के कहने से क्वेश्चन पूछा, तो वो सपना दिखा होगा उन्हें कुछ, वो सपना सुबह सुबह उन्होंने बोल दिया, ऐसा वो सोचते रहते हैं। बीजेपी अब तक आप बताइए कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार में कहां किस पे कभी आरोप लगा। पहले आरोपों की झड़ी लगी रहती थी, उनकी हम जीरो गिनते गिनते परेशान हो जाते थे कि कितने 1000 करोड़ का घोटाला, कितने 100 करोड़ का घोटाला। तो अभी तो ऐसा इस तरह के सवालों के पीछे क्या है, मतलब इस तरह के बयान देना वो करना? देखिए, मीडिया में अपनी उपस्थिति को बनाए रखना, या तो आप बहुत अच्छे काम से बनते हैं या आप ऐसे स्टेटमेंट से बनते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोदी जी के सामने किसी का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा। और जिस तरीके से अखिलेश यादव भी आप देख रहे हैं, उनके समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं के आप बयान देखें, स्वामी प्रसाद मौर्य को आप देखते हैं किस तरह के बयान दे देते हैं? देखिए, राजनीति में इन लोगों को बने रहने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। अच्छा वो नहीं कर पा रहे हैं, क्या अच्छा करेंगे? क्योंकि उनका पुराना हिस्ट्री बहुत गड़बड़ है महिलाओं को लेकर, अगर मैं कहूँ तो उनको मीडिया में बने रहने के लिए, चर्चा में बने रहने के लिए कोई ना कोई चीज तो उठानी है। तो कभी मौर्य जी कुछ उठा देते हैं, कभी अखिलेश जी कुछ उठा देते हैं, लेकिन बिल्कुल मूलभूत जो सुविधाएं हैं या जो महिलाओं की या आम जनता की जो जरूरतें हैं उन पे कहीं ध्यान नहीं देते। और छोटी सी बात मैं आपसे भी कहना चाहूंगी कि ये लोग सारे के सारे कोरोना में कहाँ थे जब जनता को इनकी जरूरत थी? किसी को देखा आपने काम करते हुए? आई डोंट थिंक कि कोई निकल के एक वाइड स्पेक्ट्रम में आया हो और उन्होंने काम करा हो। तब मोदी जी और योगी जी ही थे। और हम बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए किस तरीके से विपक्षी पार्टियों पर हमलावर नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि 24 में कोई दिक्कत नहीं है, मोदी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।